diameter is equal to age of the cube. ये एज ऑफ द क्यूब सेंटीमीटर। तो बेटा जब हमने नीचे से निकाल के उसको कट करा तो जो आपका एरिया है, एरिया क्या क्या दिखेगा? एक तो 5 फेस तो दिखेंगे, ये दोनों और एक नीचे, इसका कुछ नहीं होगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to 5a square प्लस अंदर नीचे अब एक चीज और देखिए, जैसे आपने जब अंदर कट करोगे तो ये ऊपर का सर्कुलर पार्ट है, ये वाला एरिया भी दिखेगा, ये वाला एरिया भी दिखेगा। क्या हो गया? प्लस ए स्क्वायर माइनस 5r प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये एरिया दिखेगा भैया। तो टोटल एरिया आपका आ गया सेम एरिया है, यदि आप ऊपर रखो चाहे नीचे से निकालो सेम एरिया है, 6a स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर। ए का वैल्यू 21 है, 22/7 रेडियस हो गया आपका 21/2। अब इसको सोल्व करिए, 7 3 2 11 6 × 4 41 33 × 21 33 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइड बाय 2 33 मल्टीप्लाइड बाय 21, ये मैं इधर में ये कर देता हूँ 6.6 6 से डिवाइड बाय 2 करना 2646 प्लस 346 को ऐड करना 2646 प्लस 346, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। 3092 तो ये आ गया 2992.5 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, ये आपका इसका टोटल सरफेस एरिया आया। तो चाहे आप ऊपर रखो सॉलिड को, चाहे नीचे रखो, दोनों का एरिया सेम आता है। चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, दोनों का एरिया सेम आता है। चलिए नेक्स्ट लिख लिया, तुमने लिख लिया दोनों में? हाँ अरे हाँ गोविंद आज लिख लिया बेटा? हेलो सर। बेटा परसों हाँ परसों का टेस्ट का सिलेबस पता है ना तुम्हें? हाँ सर एक बार सिलेबस क्या क्या है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फिर आपका रियल नंबर और ट्रिग्नोमेट्री। A medical capsule is in the form of cylinder. A medical capsule is in the form of cylinder with two hemispherical ends. A medical capsule is in the form of cylinder with two hemispherical ends. The length of entire capsule is 35 mm. The length of entire capsule is 35 mm. And the diameter of capsule is
10 mm. Diameter of capsule is 10 mm. Find the surface area. Find the surface area. देखना भाई इसमें ये कुछ इस तरह का फॉर्म का है भाई। ये तो सिलेंडर है, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड से। ये 10 mm है डायमीटर में, पूरे डायमीटर 10 mm, तो रेडियस कितना हो गया? और टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल, अरे टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल तो बचा कितना? 25 mm बचा, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5। ठीक है ना, टोटल सर्फेस एरिया हमें निकालना है। ले लो आराम से लाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हूँ 6 बजे तक। मैं तो कभी भी नहीं हूँ। क्यों भाई? नाउ सरफेस एरिया ऑफ टोटल सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टू इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 multiplied by curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. Now hemisphere का कर्व सरफेस एरिया है आपका 2/3 पाई आर क्यू, और ये है 2 पाई आर एच। 4/3 पाई आर क्यू प्लस 2 पाई आर एच। क्या कॉमन आ गया दोनों में से? 2 पाई आर। अरे यार हाँ देना देना, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे वो ए बी वाले का क्या चक्कर है? ए और बी, ए के गिवन है, कोशिश बी निकालना है। टू बाई आर ब्रैकेट में 2r प्लस है। अब वैल्यू रख दो भाई, 2 इंटू 22/7 आर की वैल्यू 5। 2 इंटू, इसको एक काम करो, 5 की वैल्यू 3.14 रखो। 2 इंटू 5 प्लस है कितना? नहीं 22/7 से भी चल जाएगा, चल जाएगा ना। मैं इसके हिसाब से देगा। तू कहाँ जा रहा है यार? क्या करेगा घर जाके? और क्या तो ये आ गया 25 इंटू 2 50 इंटू 22 कितना हुआ? आगे लेके 5/2 1100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। इनको बुलाया लिख लिया।
तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है भाई। अब मैं वॉल्यूम पे आ रहा हूँ। ये नेक्स्ट कॉलम, a metallic sphere of radius, a metallic sphere of radius 4.2 centimeters. A metallic sphere of radius 4.2 centimeters is melted and recast into a shape of cylinder of radius 6 centimeters. Find the height of the cylinder. अब क्या होता है, जब किसी को भी मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है ये एक्चुअल में। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में मतलब किसी एक को मेल्ट करके दूसरे को बना रहे हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, सरफेस एरिया सेम नहीं होता, कभी वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, आपने किसको मेल्ट किया, स्फीयर को। तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को मत लिखना भी। आर कितना गिवन है, क्या डायमीटर है, रेडियस है। 4.2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, छोड़ देना ही। ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर कितना है पता करना है। क्या दे रखा, 3 और h सेंटीमीटर क्यूब। So therefore volume of metallic sphere equal to volume of cylinder। 4/3 पाई 4.2 का क्यूब तो ये आ गया 4.2 का क्यूब 4.2 अपॉन 3 इंटू 9 होगा 3 1.4 तो एच आ गया 1.4 का क्यूब। निकालो भाई एच की वैल्यू 1.4 का क्यूब। बोलो 1.4 का क्यूब कितना आया, भाई 1.4 का स्क्वायर तो पता है मुझे 1.96 पता है। टू 2.744 centimeter. This is the height of the cylinder, 2.744 centimeter. ये इसका हाइट ऑफ द सिलेंडर है। क्लियर, नेक्स्ट how many spherical bullets
हाउ मैनी स्पेरिकल बुलेट्स can be made out of a solid cube, can be made out of a solid cube of lead, lead, whose age measures 44 centimeters, whose age measures 44 centimeters. Each bullet being 4 centimeter in diameter. Each bullet being 4 centimeter in diameter. देखिए भाई, किसको मेल्ट किया? क्यूब को। 44 का क्यूब ना, वॉल्यूम ऑफ क्या बनाया? लेट नंबर ऑफ स्पेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड, स्पेरिकल बुलेट्स आर मेड। The volume of one spherical bullet, let the number of spherical bullets n are made. So volume of one spherical bullet, this is equal to 4/3 pi कितना है? 4 रेडियस है, डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? So according to problem, n into 4/3 pi 2 का क्यूब इक्वल टू 44 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ n स्पेरिकल बुलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ n स्पेरिकल बुलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पाई की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। 7 भी नहीं आ रहा है इसमें तो कुछ भी। क्या हो गया? रख दो, चलो 7 नहीं आ रहा तो रखना तो पड़ेगा। देखो 44 इंटू 44 इंटू 44, ये 2 टाइम्स 11 टाइम्स 2, तो n की वैल्यू आ गई 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7, 121 इंटू 21 करना भाई। 121 इंटू 21 कितना आ रहा है? ओके, 121 इंटू 21 2541। तो नंबर ऑफ जो बुलेट्स बनी वो 2541। क्या क्या हो गया बेटा? तेरा क्या क्या हो गया मैं ये पूछ रहा हूँ। ये हुआ भाई।
हाँ क्या बोला है इसने? नहीं आते ऐसे बच्चे आज के लिए इतना ही बहुत है, मस्ती कर रहे हैं मतलब। हाँ गेम खेले गेम, बचपन से ही इसी गिरी थी, कहीं गिरी थी उस समय, ऐसे लग रहा है मम्मी से पूछना पड़ेगा। और क्या? हाँ a sphere of diameter 6 centimeters. A sphere of diameter 6 centimeters is dropped into a right circular cylindrical vessel. क्या बोला मैंने? A sphere of diameter 6 centimeters is dropped in a right circular cylindrical vessel, partly filled with water. Partly filled with water. The diameter of cylindrical vessel is 12 centimeters. The diameter of cylindrical vessel is 12 centimeters. If the sphere is 12 centimeters, if the sphere is completely submerged with water, submerged in water, the sphere is completely submerged in water, by how much level the water rise? By how much level the water rise in the cylindrical vessel? How much level the water rise in the cylindrical vessel? करो भाई, देखें एक बार ट्राई करो। हाँ बेटा बोलो सर। ये जो अरे हाँ, ये इसके बाद में मेरे को करवाने बाकी है 23 के बाद। सर 20 में तो सबको एक्स से डिवाइड करेंगे। सर वो कर दिया सर, अब इसके बाद से चलेगा, ये आएगा ना साइन ए आ रहा है, तो साइन ए का कौन है प्लस बी, ए प्लस साइन बी का इसको 1 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा ना बेटा। उसको क्यों करेगा? ये तो है ना, ये बन रहा है ना 0/0 फॉर्म। तो सर जो बनता है वो जीरो करते हैं। और क्या आया? और कोई डाउट? हाउ मच लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल? करो, हाँ करो एक सेकंड। करो करो
अब देखो इसमें क्या करा है ये समझो आप। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर वाटर लेवल अभी इतना है। ये नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है, ऐसे बना दो। ये सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें वाटर लेवल इतना है। डायमीटर है सिलेंड्रिकल वेसल का 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं मान लेता हूँ कि जैसे ही आपने क्या डाला, स्फीयर डाला, तो आपका ये पानी इतना बढ़ गया होगा। ये यहाँ पर आपने एक स्फीयर डाल दिया, एक स्फीयर आपने यहाँ डाल दिया। तो जैसे यहाँ डाला तो वाटर लेवल कितना बढ़ा है, रेडियस कितना है वही स्फीयर का। अब देखो यहाँ पर समझना, जिसका ये वाटर लेवल है किसकी वजह से बढ़ा होगा, स्फीयर की वजह से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, डायमीटर 2 है कि रेडियस 3 है, क्या है गिवन, तो रेडियस 3 हो गया। और इसका डायमीटर, इसका रेडियस 6 है, तो ये 3 का चेंज। सेंटीमीटर ही है ना, तो ये आ गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल ड्यू टू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर की वजह से कितना राइज हुआ, पाई आर कितना है 6 का स्क्वायर इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। तो देयर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पाई 6 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 36 से 36 10 कैंसिल, तो कितना सेंटीमीटर वाटर राइज हुआ, 1 सेंटीमीटर वाटर राइज हुआ। तो द राइज ऑफ वाटर लेवल इज 1 सेंटीमीटर। आया, क्लियर है, कर लिया। आज के दिन तो मैं हैदराबाद में था। अच्छा, 17 को वापस लौटा था मैं। आज किससे था, मैं फ्लाइट में था आज। नहीं, कल मेरी नाइट की फ्लाइट थी वहाँ। फिर क्या कीजिए, हो गया भाई, क्लियर है। केतन, अब काय का पेपर है, सब ऑफलाइन। वो बवे को तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑफर किए उन्होंने छोटे बच्चों को, कि दोनों में से कोई भी देते। तो फिर अपन ने ऑनलाइन ही करवाया इस बार, 10th में नहीं 7th 8th क्लास। चलो भाई लिखो, लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। बाद में hemispherical bowl of internal diameter
हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर 36 centimeter contains a liquid contains a liquid. The liquid is to be filled. The liquid is to be filled in cylindrical bottle. The liquid is to be filled in cylindrical bottle of radius 3 centimeter. Of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. And height 6 centimeter. How many bottles are required? How many bottles are required to empty the bowl? How many bottles are required to empty the bowl? कितने बोतल्स रिक्वायर्ड है बाउल को एम्प्टी करने के लिए? करो ना, तुम्हें करना है, मैं थोड़ी को बताऊंगा। खाइए 100% से मांगेंगे, जबकि जब 70% पे देगी। हाँ 70% से ले लिया मैंने। आज की तो 100% ही दी थी मैंने। बहुत लफड़े किए लेकिन मुझे भी वही नहीं, वो करता ही नहीं का। शुरू में जब एडिशन करवा रहे थे जब करनी थी। कारक है बड़े थे। सर हेलो। हाँ हाँ बेटा बोल। सर आंसर 72 बॉटल्स आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। कभी कभी पढ़ लेता है तो यार ये बात तो है। अरे सर बहुत बुरी तरह नींद आ रही है। वो है ना, बोर्ड वालों ने इतना गंदे तरीके से होमवर्क दे के भेज दिया ना घर पे, और कह रहे एक दिन में करके आओ। आज सुबह 3 बजे तक जग रहा था सर, होमवर्क कर रहा था। जो वो ऐसे इसी फालतू वजह से के तो वो प्रोजेक्ट दिए मीट, तो दिमाग नहीं खराब नहीं हो वो रहा है। प्रोजेक्ट वो मीट आया ही नहीं आज क्लास में इसी वजह से। हाँ मेरे को पता है सर, आज वो स्कूल भी नहीं आया। कल रात में 3 बजे तक बैठा हुआ था मेरे साथ। बढ़िया। चलो भाई 72 बोतल आएंगे। कैसा आएंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू 2/3 पाई आर। आर कितना भाई? और आर बोलो 18 सेंटीमीटर में। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिर काय में करा वो कौन सी बोतल? इन वन सिलेंड्रिकल बोतल। पाई आर। आर क्या है? सिलेंड्रिकल बोतल का रेडियस। और हाइट
let number of cylindrical bottle be n. So therefore n into pi c का square 9 into 6 2 by 3 pi 18 into 18 into 18 pi से pi कैंसिल हो गया 9 6 54 3 6 6 से 6 कैंसिल हो गया और 9 से 2 कैंसिल हो गया तो n आ गया हमारा 72 बोतल। तो वैल्यू ऑफ n कितनी आ गई 72 बोतल। ये आ गया वैल्यू में लिख लिया। चलिए नेक्स्ट find the number of coins. Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick 0.2 centimeter thick 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter and diameter 4.5 centimeter। करो तुम। हाँ भाई क्या हुआ निकाला किसी ने। हाइट है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर
और डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। फोर 450, ठीक है, 450 आ रहा है भाई। तो किसको मेल्ट किया? अरे किसको मेल्ट किया? सिलेंडर को ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर, रेडियस कितना था? डायमीटर कितना है? डायमीटर अरे 0.75 का कोइन का है, सिलेंडर का पूछ रहा हूँ। 4.5/2, हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। ना वॉल्यूम ऑफ वन कोइन पाई, क्या है भाई? कोइन भी आपका सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो 1.5/2 और हाइट 0. लेट नंबर ऑफ कॉइन्स Bn, so therefore n multiplied by pi 1.5 का स्क्वायर by 2 का स्क्वायर इंटू 0.2 इक्वल टू पाई 4.5/2 का स्क्वायर इंटू n। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1.5 इंटू 1.5/4, 4.5 इंटू 4.5/4, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 90 डिवाइड बाय 0.2, 450। तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 450। लिखो कितने कॉइन बने भाई? आपको मार्क्स आपको जब भी ऐसा करती चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। भैया आज मैं इसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो कल वो आएंगे तो फिर वो पाइप वाली कल करवाएंगे, पाइप और वेल वाली। देखो, द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ, द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ of 22 meter by 20 meter, of 22 meter by 20 meter drains into a cylindrical vessel, drains into a cylindrical vessel
cylindrical vessel having diameter of base 2 meters and height 3.5 centimeters meter, or diameter of base 2 meters or height 3.5 meters. If the vessel is just full, find the rainfall in सेंटीमीटर। कितनी रेनफॉल हुई है ये हमें सेंटीमीटर में निकालना। अब देखो रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं ये समझना। जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है, यहाँ से मेजर होता है। अब रेक्टेंगुलर पार्ट में जैसे आपने पानी गिरा तो उसकी डेप्थ कितनी आई, तो वो सेंटीमीटर में हमसे आपका रेनफॉल मेजर होता है सेंटीमीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर आपकी रेनफॉल हुई, कितनी mm हुई है या सेंटीमीटर हुई है, तो डेप्थ से आपका रेनफॉल मेजर होगा। तो लेट रेनफॉल इन सेंटीमीटर इक्वल टू एन सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ क्या कितना सेंटीमीटर है भाई, मीटर है 22 सेंटीमीटर बाई 20 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। भाई हमें सेंटीमीटर में निकालना है, सभी मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका 2200 मल्टीप्लाइड बाई 2000 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। Now volume of water in cylindrical vessel. Volume of water in cylindrical vessel. और कितना है 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइट तो 350 सेंटीमीटर क्यूब। 2 मीटर डायमीटर है तो 100 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों इक्वल है। 2200 इंटू 2000 इंटू 8 पाई है 22/7 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 350। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 22 से 22 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 5 तो ऐसा आ गया 5/2 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर बरसात हुई है भाई, कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, 2.5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई। हो गया, होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज होमवर्क लिख लेना भाई सब, जो बाद में वीडियो देखें वो भी। 13.1 पूरी करनी है विद एग्जांपल, और 13.2 करनी है पूरी विद एग्जांपल। ये 2 एक्सरसाइज करनी है।